अभी हमारे इससे पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट बताई, इम्पीरियल गोवा था और एक गुल्फ ऑफ गोवा था। वो दोनों प्रोजेक्ट हमारे एक पांचन में था, एक डबोली में के पास था, 7 मिनट्स अवे फ्रॉम डबोली में। तो आई ब्रीफली टेल यू अबाउट द लोधा ब्रांड। हम लोग कंज्यूमर टेक ब्रांड है जो कि टोटली वर्चुअली ऑपरेट करते हैं। तो हम वीकलीज वगैरह लेते हैं, क्लाइंट्स के साथ भी हम लोग डील करते हैं, तो वर्चुअली डील करते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू हम काम करते हैं। और बेसिकली वी आर टारगेटिंग टूरिस्ट लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका लैंड अप्रिसिएशन तो होगा ही, वेल्थ जनरेशन होगा, तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि टूरिस्ट लोकेशन पे रेंटल इनकम काफ़ी हाई होता है। तो स्पेशली इन लोकेशन लाइक गोवा आपका पर नाइट का 15 to 20,000 आपका जनरेशन रह रहा है। तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स आई टोल्ड यू अबाउट। जो इम्पीरियल गोवा का प्रोजेक्ट है जो कि पंजिम के पास है, वो आपका डिलीवर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट मंथ। इसका रेरा डेट 1 साल बाद का था। वी आर डिलीवरिंग इट इन 1 ईयर बिफोर इट, और इसमें हमारा 25% अप्रिसिएशन पहले ही हो गया है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा गुल्फ ऑफ गोवा का प्रोजेक्ट है दापोली के पास, ये 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था और इट हैज़ ऑलरेडी सीन 25% अप्रिसिएशन। अयोध्या का प्रोजेक्ट आपको पता होगा, वहाँ पे भी ऑनबोर्डेड अमिताभ बच्चन सर, ही गॉट अ चंक ऑफ लैंड ओवर देयर फॉर हिज सेकंड होम। So within the time span of 3 months, it has already seen 20% appreciation. So as a brand, हमारा डिलीवरी से पहले ही लैंड अप्रिशिएट होना स्टार्ट कर देगा। Now for this third project, we have chosen Goa. हमारा जो 132 एकड़ का भी लैंड पार्सल आ रहा है, जो हमने लिया है, हमने गोवा लोकेशन लिया है क्योंकि गोवा इज द टूरिस्ट लोकेशन, टॉप 15 टूरिस्ट लोकेशन में आता है ग्लोबल। एंड एवरी ईयर वी सी अराउंड 70 लाख टूरिस्ट ओवर देयर, जिसमें से 30 लाख हमारे दिल्ली से होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर ऑल्सो हियर। हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मेनली हमारी टीम है वर्किंग फ्रॉम हियर, क्योंकि मेनली हमारा जो बिजनेस होता है वो 90% जो लग्जरी रियल एस्टेट का बिजनेस है वो दिल्ली NCR से ही होता है। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि हमारे प्रोजेक्ट के आसपास हो रहा है। अभी मुंबई और गोवा को कनेक्ट करते हुए NH66 हाईवे बना है। तो NH66 हाईवे की वजह से जो टाइम स्पेन था वो 12 आवर्स से 6 आवर्स हो गया टू कम फ्रॉम मुंबई टू गोवा। एंड जब ये NH66 गोवा में जाता है तो इट कनेक्ट्स विद स्टेट हाईवे 1, और स्टेट हाईवे 1 पे 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे हमारा लैंड पार्सल है, ठीक है। अभी अटल सेतु ब्रिज है, न्यू द्वारी ब्रिज है, जिसकी वजह से नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का भी कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और जो टाइम लगता था वो 30 मिनट से रिड्यूस हो गया। तो बेसिकली द पर्पज़ ऑफ टेलिंग दिस इज क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आसपास इतना हो रहा है कि अभी जो लोकेशन अनएक्सप्लोर्ड था उसका लैंड काफ़ी जो अप्रिशिएट होगा ना, वैल्यू तो काफ़ी अप्रिशिएट होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आपका जो ब्रोशर है वहाँ पे भी हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे NIT कैंपस आ रहा है इस एरिया के आसपास, NIT कैंपस आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे बन रहा है, नेवी कॉलेज वहाँ पे बन रहा है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ गोवा में, दैट इज़ वेरी ऑन अ फास्ट पेस। ये हमने लैंड की वैल्यू में अप्रिसिएशन देखा है प्राइसेस में ओवर द स्पेन ऑफ 10 ईयर्स। जो पहला है वो गुड़गांव का अप्रिसिएशन है, दैट इज़ 182%। द सेकेंड वन इज़ ऑफ बैंगलोर एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ नवी मुंबई, जो हमने अप्रिसिएशन देखा है लैंड के प्राइसेस में। विच इज़ जस्ट टू टेल योर क्लाइंट्स कि लैंड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। आपको उसमें लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, लैंड के प्राइसेस कभी घटेंगे नहीं। और ये हमारा है जो प्राइसेस में हाइक हुआ है, जो अप्रिसिएशन हमने देखा है नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में। जो नॉर्थ गोवा है वहाँ पे हमने 5 टाइम रिटर्न्स देखे हैं 2002 और 2023 का कंपैरिजन करेंगे। तो अप्रिसिएशन देखा है नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में ओवर द स्पेन ऑफ फ्रॉम 2008 to 2023। नॉर्थ गोवा में हमने 5 टाइम्स रिटर्न्स देखे हैं लैंड में, और साउथ गोवा में कोलवा जो मैंने इधर मेंशन किया है वहाँ पे हमने 4 टाइम्स रिटर्न्स देखे हैं, 4 टाइम्स हमने अप्रिसिएशन देखा है। ये अभी अगर आप लोगों ने पता होता, जैसे 7/12 का डॉक्यूमेंट होता है महाराष्ट्र में, गोवा में होता है सनत। सनत बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जो कि नॉन गोवा रेजिडेंट होते हैं वो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीद सकते हैं गोवा में। तो ये जो नॉन
एग्रीकल्चर लैंड है, सनत लैंड जो है वो सिर्फ 1% है टोटल एरिया का। टोटल जो एरिया वो 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 37 स्क्वायर किलोमीटर है वो अवेलेबल है नॉन गोवा के लिए, रेजिडेंट के लिए खरीदने के लिए। उस 1% में से सिर्फ 0.2% लैंड है जो 7.4 स्क्वायर किलोमीटर है, सिर्फ वो लैंड है जो टाइटल क्लियर लैंड है। अभी गोवा में क्या होता है, जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो लास्ट 6 हम लोग ट्रांसफ़र देखते हैं, और लास्ट 6 ट्रांसफर्स में क्या होता है कि हम 1962 तक चले जाते हैं, जहाँ पे पोर्चुगीज़ लॉ अप्लाई होता था। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पोर्चुगीज़ लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं है हमारे पास कि वो लैंड कौन ओन कर रहा था। तो वहाँ पे कई इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में वो लैंड उनके हाथ से चला जाता है, पैसा भी चला जाता है, ठीक है। तो इस में से हमारा सिर्फ 0.2 है जो टाइटल क्लियर लैंड है। इसमें से हमें देखना होता है कि किसी चर्च का अगर ब्यूरल ग्राउंड है वो भी कोई ऑन नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है। फॉरेस्ट लैंड कोई टच नहीं कर सकता है, ऑर्चिड लैंड कोई टच नहीं कर सकता है। आउट ऑफ दिस 0.2% हमने 132 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल एक्वायर किया है गोवा में, जिसका आपको अभी आई शो यू द लोकेशन। दिस इज़ द लोकेशन, ये हमारा लैंड पार्सल है। इसका डिस्टेंस मुंपा एयरपोर्ट से 40 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। बेसिकली नॉर्थ गोवा से सेंट्रल गोवा कवर करते हुए साउथ गोवा में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से बिट इक्वल डिस्टेंट है ये लोकेशन। अभी एज यू कैन सी दिस इज नियर टू मोपा, इट इज़ 70 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस डाबोलिम एयरपोर्ट, इट्स 40 मिनट्स अवे फ्रॉम पंजिम, इट्स 30 मिनट्स अवे फ्रॉम मार्क्सा। और जो इसका बीच से डिस्टेंस है, आई हैव मेंशन्ड इट हियर, it is around 30 to 33 kilometers away from beaches. This is a very straight stretch जहाँ पे आपके बीचेस 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में कनेक्टेड है सारे बीचेस। तो जो नियरेस्ट बीचेस रहेंगे वो आपके कैंडोलम रहेगा, कैलेंड्रोट हो गया, वेगेटोर हो गया, दीज आर द नियरेस्ट बीचेस जो कि 30 से 33 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। अभी ये विद इन द 20 मिनट्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ लैंड पार्सल, दीज आर द लोकेशंस दैट यू कैन सी। देयर इज़ मयम लेक जहाँ पे आपका बंजी जंपिंग स्पोर्ट है। देयर इज़ दीवार आइलैंड जो कि पूरा पोर्चुगल स्टाइल में बना हुआ है आइलैंड। यू विल फाइंड एंशिएंट चर्चेज ओवर देयर, तो यू कैन गेट अ फील ऑफ वेरी पोर्चुगल फील, एंड दिस इज़ अ टॉप टूरिस्ट लोकेशन। उसके अलावा आपको बॉम जीसस चर्च मिलेगा, दैट इज़ वेरी नियर टू द लैंड पार्सल। There is wildlife sanctuary, there is panda caves, there is temple over there, and within 10 minutes of distance, आपने गोवा इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टॉप बिजनेस स्कूल है, एंड दैट इज 7 kilometers away from the land parcel. Other than that, there is multi speciality hospital over there जो कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लैंड पार्सल से। जो पोश एरिया है गोवा का, दैट इज आसनोला। वहाँ का जो क्लब महिंद्रा रिजोर्ट है वो 10 मिनट के डिस्टेंस पे है लैंड पार्सल। तो दिस इज़ अ वेरी डेवलप्ड एरिया जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। देयर आर मार्केट, बिचोलिम मार्केट है वहाँ पे, देयर इज़ अ बिचोलिम रिवर फ्लोइंग नियर बाय। नाउ व्हाट आर वी ब्रिंगिंग इनसाइड द प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या लेके आए हैं? आपने इबीज़ा का नाम सुना है? इबीज़ा पार्टी कैपिटल है वर्ल्ड, जहाँ पे पार्टीज गो ऑन फॉर मोर देन 48 आवर्स। We are bringing the theme of Ibiza inside this project. We are going to replicate the theme and we are going to make this project like that. So, for your reference, the sun, sand and the seas. अभी हम लोग 2.5 एकर्स का मैन-मेड बीच बना रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। Since this project is bit away from beach, there is 33 kilometers of distance. What we are doing is 2.5 एकर्स का हम लोग अंदर बीच बनाएंगे, ठीक है। देयर विल बी टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स ओवर देयर। पार्टी के लिए हम लोग बिगेस्ट क्लब बना रहे हैं गोवा का इनसाइड दिस प्रोजेक्ट। जो वाइब रहेगा, क्योंकि मेनली दोज पीपल हु इन्वेस्ट वो लोग सेकेंड होम के लिए या वेकेशन होम के लिए लैंड लेते हैं गोवा के अंदर। तो जो वाइब रहता है वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वेरी काम सीरीन वाइब हम रखेंगे प्रोजेक्ट में। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि आप लोग भी दिल्ली से हैं, यू अंडरस्टैंड प्लेसेस, यहाँ के प्लेसेस बेटर। प्रगति मैदान ह्यूज है, एंड दिस लैंड पार्सल इज मच लार्जर देन प्रगति मैदान। 1.6 टाइम्स ऑफ कैनॉट प्लेस है ये, एंड 40 टाइम्स लार्जर देन लोधी गार्डन। जो हम लोग 5 स्टार होटल लेके आएंगे, हमारे पास इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर 40+ एमिनिटीज़ के साथ हम आ रहे हैं, जिसमें से एक है 5 स्टार होटल।
this is the reference for 5-star hotel that we are coming up with. 90% it will be like this. एंड हम जैसे हमारा गुल्फ ऑफ गोवा का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे भी ऑनबोर्डेड ताज। जो हमारा अयोध्या का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हमारे साथ लीला था। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ कौन होगा? दैट इज़ द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हमने अभी जैसे गेस गेम रखा है, रिवील नहीं किया, लॉन्च के टाइम पे यू गेट द क्लियर नेम, बट फॉर नाउ व्हाट वी आर टेलिंग इज कि दिस इज द व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कम हियर, द चेन ही प्रेफर्स इट विल बी द सेम होटल। 10,000 प्लस रूम्स रहेंगे आपके पास। यू विल बी गेटिंग सेलिब्रिटी शेफ। These first two pictures are the reference of man-made beach that we are coming up with. 23 acres का हमारा Central Park का area रहेगा, and these are the references. Out of the 40 plus amenities that you will be getting, there is 5-star hotel, there is branded clubhouse, there is branded gym, 23 acres of Central Park area जहाँ पे greenery रहेगा, there will be multiple swimming pools in that area. Okay. And what we are trying to have is there will be multiple swimming pools, जिसमें से आपके 2 Olympic size swimming pool होंगे. There will be 2 football grounds and there will be 5 tennis courts. This you can see the 2.5 acres of man-made beach mentioned here. So this is the reference for the clubhouse, the branded clubhouse that we are coming up with. And when I say branded, what I mean by it is that we are hiring this top global brand for the design of it. So अभी we are hiring a Spanish firm जिसका नाम है Enzyme for the design of this clubhouse. So this firm Enzyme, इसे अभी न्यूम एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया में इन्होंने डिज़ाइन किया है. There are several projects that they have done, and this clubhouse will be covering around 40,000 square feet of area. और इसमें आपके पास एमिनिटीज़ रहेंगी जैसे कि नाइट क्लब हो गया, जकूज़ी, स्पा, यू विल बी गेटिंग टेम्परेचर कंट्रोल टू, so you will be getting a lot of amenities in it. These are several projects that are done by Enzyme. कोरिया में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, हांगकॉन्ग में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तो वी कैन सी दिस फॉर डिफरेंस. सो वी आर दिस ब्रांड इज वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली वर्क कर रही है. इट्स द मोस्ट फेमस ब्रांड ओवर द वर्ल्ड Enzyme. सो व्हेन आई से ब्रांडेड जिम, व्हाट आई मीन इज कि इसके लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करें एक बॉलीवुड आइकन को. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड HRX विच इज ओन्ड बाय ऋतिक रोशन. तो लाइक दैट विल बी हैविंग वन बॉलीवुड आइकन जिसको हम ब्रांडेड जिम के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड दिस ब्रांडेड जिम विल बी कवरिंग, दिस जिम विल बी कवरिंग 1600 plus square feet of area. Now that I told you about the theme and the vibe, just for that theme, what we'll be having 10 plus kilometers of avenue plantation, 15 acres का हम लोग ग्रीन स्पेस रखने वाले हैं. ये रेफरेंस के लिए है कि ग्रीन स्पेस होएगा जो 5000 स्क्वायर फीट ईच होएगा. 12 प्लस हम ग्रीन स्पेस रखेंगे. एंड देयर विल बी 80 प्लस इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स. तो बेसिकली सर आपने और भी प्रोजेक्ट्स अगर गोवा में देखे होंगे तो 132 एकड़ का लैंड पार्सल जो कि एक गेटेड टाउनशिप होगा जिसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी. बेसिकली हमने ये इसको इस थॉट से बनाया है कि इफ़ समवन इज़ कमिंग देयर, इफ़ समवन इज़ टेकिंग अ प्लॉट ओवर देयर, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो किसी भी चीज़ के लिए एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग. देयर विल बी पार्टी हॉटस्पॉट्स, देयर विल बी क्लब्स, आपके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे, इसके अलावा रेस्टोरेंट रहेंगे, होटल रहेगा 5 स्टार, देयर विल बी मल्टीपल स्विमिंग पूल्स. तो आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And this project 130 acres of land parcel, it's a very huge for a Goa. And for India as well, जहाँ पे हम 130 acres का टाउनशिप लेके आ रहे हैं जिसमें 40 और 60 का रेशो हमने रखा है, जिसमें से 40% जो है वो एमिनिटीज़ का एरिया रहेगा. तो दैट इज़ वेरी बिग, दैट इज़ समथिंग न्यू दैट इंडिया विल. हमारे जो पास्ट प्रोजेक्ट्स थे इम्पीरियल गोवा एंड द गुल्फ ऑफ गोवा, वो 18 एकर्स एंड 23 एकर्स, और जो हमारा अयोध्या का प्रोजेक्ट था वो भी 49 एकर्स का था. तो अभी क्योंकि हमारा प्री लॉन्च फेज है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज
कि वी आर टेकिंग द EOIs एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 45,000 फॉर 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट विच इज़ प्राइस्ड एट 99 lakhs ऑल इंक्लूडेड। तो इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री सब कुछ इंक्लूड रहेगा। दिस इज़ द एंकर प्राइस वेयर। तो इसमें आपके क्लाइंट्स के लिए क्या है कि फर्स्ट थिंग व्हाट दे विल बी गेटिंग इज कि आपको प्राइस बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप प्री लॉन्च फेज़ में हैं। लॉन्च अभी हुआ नहीं है, आप लोग प्री लॉन्च फेज़ में आए हैं। वी टेक इट एज अ टोकन ऑफ ट्रस्ट, जो वो हमें 45,000 का EOI दे रहे हैं। वी टेक इट एज अ टोकन ऑफ ट्रस्ट कि जब हमने सब कुछ रिवील भी नहीं किया है, दे आर पुटिंग देयर ट्रस्ट ऑन अस, तो दे विल बी गेटिंग सम स्वीटनेस, उनको प्राइस बेनिफिट होएगा। और जनरली क्या होता है कि 5 से 10% का वैल्यू वेव ऑफ हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ प्लॉट एलोकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन के बेस पे हम लोग प्रेफरेंस देंगे अपने क्लाइंट्स को। किसी ने एप्लीकेशन पहले डाला है तो प्लॉट एलोकेशन के लिए दे विल बी कॉन्टैक्टेड फर्स्ट, तो उनको पूरा 800 प्लॉट दिखाया जाएगा लेआउट में, एंड विच एवर दे चूज कि हमें ये वाला प्लॉट चाहिए, दे विल बी गिवन। तो ये प्रायोरिटी मिलेगा क्लाइंट्स को।